हाँ तो नमस्कार मित्रों। कल हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें मध्य प्रदेश का पूर्ण नाम एवं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य जानकारी का पता किया था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज शुरू करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का 1948 से पहले की स्थिति, यानी मध्य प्रदेश 1948 से पहले किस प्रकार का था। 1948 से पहले मध्य प्रदेश एक ब्रिटिश राज्य था, जिसे CPN बरार के नाम से जाना जाता था। आज हम इसी प्रकार मध्य प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे, यानी 1948 के पहले की स्थिति की मध्य प्रदेश किस प्रकार का था एवं उसके बाद मध्य प्रदेश का विस्तार या भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की थी, यह सब हम पढ़ेंगे। आइए मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे समय समय पर। और मैं पूरा कोर्स मध्य प्रदेश का इसी पर कराऊँगा, इसे पूरी कोशिश करूँगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में मध्य प्रदेश का से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिससे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और ये मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। आज मैं कहा था कल आपको कि मानचित्र से पढ़ाऊँगा, अब मैं मानचित्र से पढ़ाता हूँ। लीजिए आपके सामने मानचित्र। तो लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने 1948 के बात करने थे कि मध्य प्रदेश कैसा था। 1948 से पहले मध्य प्रदेश एक ब्रिटिश राज्य था एकमात्र, जिसे CPN बरार या सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसमें कुल 79 रियासत थी और इसमें पूर्व की बड़ी बड़ी रियासत थी, बघेलखंड, दंडकाव्य, छत्तीसगढ़ की रियासत थी। उत्तर पश्चिम में इंदौर, जिसमें होलकर शासन का राज्य था, और ग्वालियर में सिंधिया राजघराने का शासन था। दक्षिण में विदर्भ क्षेत्र था। ये देखिए मैप के माध्यम से हम देखते हैं, यह है पूर्व का, इसमें पूरा था छत्तीसगढ़ का, दंडकार्य, बघेलखंड की रियासत यहाँ पर है। अब देखिए हम प्रत्येक इसको मध्य प्रदेश 1948 से 1956 के बीच में इस प्रकार था, जिसे मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। इसमें पार्ट A यानी मध्य प्रांत, पार्ट B यानी मध्य भारत प्रांत, पार्ट C विंध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। इनके प्रत्येक डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट A के बारे में जानकारी था। इसका नाम मध्य प्रांत था। इसके प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे और राजधानी नागपुर थी। इसमें कुल 15 रियासत थी, जिसमें यह है छत्तीसगढ़ क्षेत्र नागपुर का, जिसमें ये लाइन है, ये यहाँ से कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का भी था। ये पार्ट A का हिस्सा था यहाँ तक, जिसे हम मध्य प्रांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम याद करेंगे पुनः एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ। इसे मध्य भारत नहीं, मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता है। और पार्ट A था, इसका और नाम, अन्य नाम 3 भागों में था। इसका नाम पार्ट A, इसके प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे, राजधानी नागपुर, 15 कुल रियासत थी, ठीक है। अब अगला पार्ट B के बारे में जानकारी देते हैं। पार्ट B, इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी और इसके प्रमुख सेठ लीलाधर जोशी थे। इसमें कुल 26 रियासत थी, जिसमें और मध्य प्रदेश का यह भाग, इसमें पार्ट B या मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता था।
6 महीने ग्वालियर और इंदौर राजधानी थी, क्योंकि इंदौर में होलकर राजघरानों का शासन था और ग्वालियर में सिंधिया राजघराने का शासन था, जिसमें यह एक ही मध्य भारत प्रांत में आए, जिसके कारण आपसी टकराव ना हो और तालमेल बना रहे, इसलिए 6 महीने इनकी राजधानी रखी गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पार्ट सी में जाएंगे। पार्ट सी की राजधानी भोपाल तो नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में आपको। इसकी राजधानी रीवा थी। इसे मध्य प्रदेश में उस समय विंध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिनके प्रमुख शंभुनाथ शुक्ल थे, और इसमें 38 रियासत थी। इसकी राजधानी रीवा थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी, भोपाल उस समय एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसमें ना वो भारत में कि मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में नहीं थी, इसके कारण इसे पार्ट सी में रखा गया और इसके प्रमुख शंकर दयाल शर्मा थे। तो यह पूर्ण भारत का राज्य मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य था उस समय, और यह मध्य प्रदेश की स्थिति थी। मध्य प्रदेश भारत उस समय 3 भागों में नहीं, यानी 4 भागों में बटा हुआ था, जिससे मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। उस समय भारत 4 भागों में बटा हुआ था एवं मध्य प्रदेश का 3 भागों में गठन किया गया था। तो ये देखिए पार्ट ए नागपुर राजधानी थी, जिसके प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे। राजधानी नागपुर थी। इसमें 15 रियासत थी। इसमें एग्जाम से प्रश्न आता है, पार्ट ए के प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल आएगा। मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? आप सीधा बताएंगे नागपुर। ये प्रमुख प्रश्न आएंगे, इसके अलावा कोई खास प्रश्न नहीं आएंगे। पार्ट बी का नाम मध्य भारत प्रांत का है, जिसमें इंदौर और भोपाल, माफ करना, भोपाल निकल गया। इंदौर और ग्वालियर राजधानी थी 6 महीने, और इसके प्रमुख लीलाधर सेठ जोशी थे। एवं पार्ट सी में रीवा राजधानी थी, जिसके प्रमुख शंभुनाथ जी शुक्ल थे, और इनका नाम, इस क्षेत्र का नाम विंध्य प्रांत भी था, पार्ट सी। इसकी राजधानी रीवा, और भोपाल उस समय पार्ट सी का हिस्सा था, जिसके प्रमुख शंकर दयाल शर्मा थे। भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी। यानी यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है उस समय कि भोपाल उस समय किस प्रांत का हिस्सा था, तो आप विंध्य प्रांत या पार्ट सी का हिस्सा, और जो ऑप्शन में आता है उस हिसाब से टिक करें। इसमें कुल 38 रियासत थी। और धन्यवाद मित्रों, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगला चैप्टर हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ेंगे 1956 के बाद के, जिसमें किस प्रकार जिलों का गठन हुआ, किसके आयोग के गठन के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की स्थापना हुई, जिसमें फजल अली और सदस्य एन.के. पणिकर, हृदयनाथ कुंद्रू ने आयोग अपनी रिपोर्ट में बताया कि कितने राज्य बनेंगे, किस प्रकार मध्य प्रदेश का या अन्य राज्यों का गठन होगा, और इसमें आंध्र प्रदेश का क्या इतिहास है। अन्य सब हम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलेवार भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी जोन चैनल।